स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आप सभी की नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों की होगी पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे खबर का एक एक हाल। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत टॉप लाइन्स के साथ। तो टॉप लाइन्स की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले बात होगी नारी शक्ति पर रार, जगह जगह प्रदर्शन और वार। जी हां, जिस तरह से अब प्रदर्शन की खबरें आ रही है विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। अगली खबर न्यूज पंच में होगी हॉर्मोज के खुले द्वार, नाकाबंदी बरकरार। क्यों है ये नाकाबंदी बरकरार, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के हर एक पहलू के बारे में भी। और इसके अलावा न्यूज पंच में अगली खबर का रुख करेंगे और आपको ले चलेंगे देवभूमि। जी हां, देवभूमि है तैयार, चलो चार धाम। तो चार धाम की यात्रा के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं आपको ये भी बताएंगे। तो आइए न्यूज पंच के विस्तार से करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी हुई खबर के साथ, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक के पास नहीं होने के बाद संसद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसकी लपटें अब विपक्ष को झुलसा रही है। दरअसल सत्ता पक्ष जहां विपक्ष की मानसिकता उजागर कर रहा है तो वहीं विपक्ष के अपने तर्क भी हैं। कौन क्या कह रहा है पहले वो आपको सुनवा देते हैं। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी। देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है। तो कोई इसे अपनी जीत बता रहा है तो वहीं अगर हम सत्ता पक्ष को जाने और उनकी प्रतिक्रिया को सुने तो साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं का हक छीना गया है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें आ रही है और बिल पारित नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लैक बैंड पहना है। बिल पारित न होने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया और ब्लैक बैंड पहनकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साफ तौर पर नजर आईं। कल देखा हमने कि जब वोटिंग के बाद ये बिल पास नहीं हो पाया तो संसद परिसर के बाहर ही महिला सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद आज विरोध प्रदर्शन की लपटें झुलसा रही है विपक्ष को। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई, अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो हैदराबाद से है। ये तस्वीरें हैं हैदराबाद, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया गया और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि महिलाओं के हक की आवाज भारतीय जनता पार्टी न केवल संसद में उठाई बल्कि अब सड़कों पर भी उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल जब बिल पास नहीं हो पाया तो देखिए संसद परिसर की तस्वीरें तो हमने साफ तौर पर देखी, लेकिन अब जो ये लपटें हैं ये सड़कों पर भी नजर आ रही है। क्या इसको ऐसा माना जाए कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है कांग्रेस ने या विपक्ष ने? देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी एक्सपोज हुए हैं महिला आरक्षण के मुद्दे पर। जो महिलाओं के हितैषी होने का दावा करते थे वो पोल अब बिल्कुल खुल गई है और जिस बात की वो चर्चा करते थे कि उन्होंने प्रयास किया था लेकिन संभव नहीं हो पाया, तो अब जब सरकार तुरंत लागू करना चाहती है
तब इस तरह से रोड़ा अटकाया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो महिला आरक्षण के सदन में विरोधी है। और इसलिए अब बीजेपी देश भर में एक कैंपेन चलाएगी, जनता को ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने महिला आरक्षण को रोकने का काम किया है। और यही हमने देखा कि आज स्मृति ईरानी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की जो नीतियां हैं उसको कटघरे में खड़ा किया और कहा कि देश की जनता जानती है, महिलाएं जानती हैं कि किसने इस बिल को रोकने का काम किया है। देखिए, हम जानते हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है, लंबे समय से कई दशकों से इसकी मांग देश भर में महिलाएं करती रही हैं। पंचायतों में जब आरक्षण हुआ उसके बाद से लगातार देश की संसद में भी महिलाओं का आरक्षण हो, ये बात होती रही है। और यूपीए के समय जब राज्यसभा में इस बिल को लाया गया और एक सदन से पारित होने के बाद सवाल ये उठा कि जब लोकसभा में बहुमत था और बीजेपी विपक्ष के तौर पर खुद तैयार थी समर्थन के लिए, उसने स्पष्ट तौर पर कहा भी था कि महिला आरक्षण का वो समर्थन करती है, उसके बावजूद सत्ता पक्ष वो बिल लेकर क्यों नहीं आई और बिल लैप्स हो गया। और जब 2023 में बिल पारित हुआ उसके बाद जब अब तुरंत इसे 2029 में लागू करने को लेकर बिल, संविधान संशोधन बिल लाया गया, तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल विरोध में खड़े हो गए, यानी उन्होंने गोलपोस्ट बदल लिया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल नहीं चाहते कि महिला आरक्षण संसद में लागू हो, या फिर उन्हें लगता है इस बात का डर कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और एनडीए को न मिल जाए, इसलिए वो इस डर से विरोध में खड़े हो गए। तो ये जवाब तो देना होगा और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस बात को स्पष्ट भी कर दिया था कि अगर विपक्ष चाहता है, कांग्रेस चाहता है क्रेडिट लेना तो वो ले ले, क्योंकि बात महिलाओं के अधिकार की है, बात महिलाओं के सम्मान की है और इसीलिए सभी दलों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने किस तरह का रवैया अपनाया। और शैलेंद्र, क्या यहाँ पर जब हम मंचों से सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तो लटकाने अटकाने भटकाने की बात कही जाती है, और इस जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब मतदान हुआ और वो बिल पास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कटघरे में है। देखिए, अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन ये सवाल तो अब कांग्रेस से पूछा ही जाएगा कि जब मौका था एक इतिहास में अपनी हिस्सेदारी निभाने का, एक ऐतिहासिक बिल को संसद से पारित कराने का, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसके विरोध में खड़े हो गए। तकनीकी बातें हो सकती हैं कि परिसीमन पर विरोध था, उनकी एक प्रमुख मांग थी कि 50% का लिखित आश्वासन दिया जाए, उसको संशोधन शामिल किया जाए। गृह मंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 1 घंटे के लिए लोकसभा स्थगित कीजिए, वो संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो मांग मान ली गई, उसके बावजूद फिर कहा गया कि दूसरी मांग भी उस पर विचार किया जाए। तो ये स्पष्ट था कि शुरू से ही एक रणनीति थी कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल की कि इस बिल का लोकसभा में विरोध करना है, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत है और उसमें विपक्षी दलों के समर्थन की भी जरूरत थी। तो इस बात को समझते हुए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल का विरोध करने का फैसला किया, जिससे बीजेपी यह न कह सके कि वो 2029 में उसने महिला आरक्षण लागू करने को लेकर जो प्रयास किया वो सफल हो गया। तो ये एक सवाल तो उठेगा ही कि जब महिला आरक्षण पर यह कहा जा रहा था कि सभी दल चाहते हैं कि वो संसद में महिलाओं का आरक्षण हो, तो फिर जब तुरंत लागू करने को लेकर बिल लाया गया तो अचानक कांग्रेस ने अपनी रणनीति क्यों बदल ली, उससे यह डर क्यों सताने जाएगा, क्योंकि बार बार ये शीर्ष स्तर पर कहा गया कि क्रेडिट आप ले लीजिए, ये सामूहिक प्रयास है, इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। और कई सारे विषय, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं शैलेंद्र जहां पर बात क्रेडिट की नहीं होती है, बात विकास की होती है, देश को आगे ले जाने की होती है, महिला सम्मान की होती है, लेकिन वो नहीं हो पाया कांग्रेस की वजह से, विपक्ष की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम के लागू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सभी देशों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल दिया है। हालांकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के साथ ही एक अहम शर्त रखते हुए साफ किया है कि व्यापारिक जहाजों को ईरान के बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तय किए गए समन्वित मार्ग का पालन करना होगा, यानी समुद्री यातायात पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इससे जुड़ा हुआ बयान सामने आया है। अपने संवाददाता से इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बयान और शर्तों के मायनों को। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं खास बिंदुओं पर। तो खुल गया है हॉर्मुज, लेकिन
कई तरह के बयान भी हैं और शर्त सामने आया है। अब्बास अराक्ची का एक्स पर पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों की आवाजाही शुरू है, जारी रहेगी, लेकिन लेबनान में सीज फायर के बाद ये फैसला जरूर हुआ है, लेकिन सशर्त हुआ है। सीज फायर की बची हुई अवधि पर तक ही ये खुला रहेगा, यानी कि बाकी देशों के लिए ये तब तक ही खुला रहेगा जब तक सीज फायर लागू है। ईरानी संसद स्पीकर के यूएस को भी 2 टूक है, तो सीज फायर की बची हुई अवधि तक ये खुला रहने की बात अब्बास अराक्ची ने कही है। इसके साथ साथ यूएस को भी 2 टूक कहते हुए नजर आए। ईरानी संसद स्पीकर की यूएस को 2 टूक है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी पर बंद कर देंगे हॉर्मुज, यानी कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी जारी रखता है तो फिर हम एक बार फिर से हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अब खुल गया हॉर्मुज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के और भी बात आपको साझा कर लेते हैं। लेबनान में सीज फायर के बाद सभी कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का रास्ता सीज फायर की बाकी अवधि पूरी तक खोला जाता है। जी हाँ, ये बात अब्बास अराक्ची ने कही है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी तरह की अवमानना होती है तो उस मार्ग को नहीं खोला जाएगा, जिसकी घोषणा पहले से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा की जा चुकी है। तो एक्स पर अब्बास अराक्ची ने अपनी बात भी स्पष्ट कर दी और उन्होंने बताया कि जो आवागमन है उसी मार्ग पर होगा जिसकी घोषणा पहले ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा की जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ईरान को अमेरिकी अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान सामने आया, जिसमें अपने बयान में वो कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हॉर्मुज पर लागू रहेगी अमेरिकी नाकाबंदी, यानी कि नाकाबंदी लागू करने की बात अमेरिका की तरफ से फिर दोहराई गई है और ईरानी जहाजों और बंदरगाहों नाकाबंदी लागू। पूर्ण समझौते की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्ण समझौता नहीं होने तक ये जो नाकाबंदी है ये लागू रहेगी। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो जल डमरू मध्य जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर के गुड न्यूज़ तो है, लेकिन ईरान की अगर हम बात करें, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अभी फिर भी कई सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है। बयान भी सामने आ रहे हैं और वहीं पर शर्तें भी सामने हैं, यानी कि इफ बट अभी भी है। हाँ, निश्चित तौर पे संध्या, जो हमें जानकारी मिली वो ये जानकारी मिली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई जहाज निकले हैं, वहाँ से जहाज़ों का निकलना शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की, जबकि उसके पहले अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। तो दोनों ने मिलकर ये घोषणा की एक तरीके से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, और उसके बाद मुझे जो पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने शुरू हो गए। अभी थोड़ी देर पहले संध्या एक बयान आया है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो उनका संगठन है, जो सेना जो मुख्य नियंत्रण में रहती है उस इलाके की, IRGC का कहना है कि वहाँ की स्थिति पुनर्बहाल कर दी गई है। मतलब कि पुरानी स्थिति जो कि ईरान के नियंत्रण में, ईरान के कोऑर्डिनेशन से ही निकल सकती है, इस तरह की स्थिति बहाल कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि जमीनी हालात में जहां एक तरीके से वहां के विदेश मंत्री घोषणा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले सीज फायर की अवधि तक के लिए खोल दी गई है, उसके बाद IRGC का बयान आता है कि उसे नहीं खोला गया है, उसे उसी पुरानी स्थिति में ला दिया गया है। उधर स्पीकर जो है ईरान के, उन्होंने स्पीकर ने भी बयान दिया है कि अगर अमेरिका का जो नाकेबंदी है जारी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। मतलब अभी वहां पूरी तरह स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इस स्थिति में कुछ निश्चित तौर पे कुछ जहाज वहां से निकले हैं। अब देखना होगा कि अभी कह सकते हैं कि 12 घंटे की स्थिति में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जहाज वहां फंसे हुए हैं, जो तरह तरह के जहाज है, कुछ लॉजिस्टिकल जहाज है, यहाँ तक कि क्रूज जहाज जो है जो सैलानियों को लेकर गए हैं, कुछ जहाज वो वैसे जहाज भी है। ये माना जाए कि फिलहाल के लिए तो अच्छी खबर है कि जहाजों का आवागमन शुरू हुआ है, जहाज का निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वो भी क्या दिन थे जब रोटी के साथ धुआं भी निगलना पड़ता था। ये चिंता अब कोई और करता है। जब बेटी टाइम से घर नहीं पहुंचती थी तो दिल घबराता था। नन्ही सी जान की सेहत का सहारा कोई नहीं था। सर पर पक्की छत की चिंता भी अब कोई और करता है। जब अपने दम पर कुछ करने के मौके नहीं थे, जब माँ बेटियों को खुले में शौच जाना पड़ता था, ये चिंता अब कोई और करता है। देश की बेटियां अब अपनी बात संसद और विधानसभाओं में रख सकें, ये चिंता भी किसी और ने की। उन्होंने हमारी चिंता की,
और हम आज उन पर गर्व कर रहे हैं। नारी शक्ति का आज सही मायनों में वंदन हो रहा है। पीएम मोदी जी का विमेन एम्पावरमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन आज हर क्षेत्र में महिलाओं को नए अवसरों से जोड़ रहा है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। अतिथि देवो भव के पवित्र भाव लिए तैयार है देवभूमि। अक्षय तृतीया से यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ भी हो जाएगा और इसे लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बनकर तैयार है। और वहीं तैयारियों की अगर हम बात करें तो ये भी जोर शोर से चल रही है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आजीविका के लिहाज से भी बहुत ही मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पवित्र यात्रा पर जब श्रद्धालु जाएंगे तो उनकी सुविधाओं और सुरक्षा में क्या कुछ तैयारियां की गई है, आइए जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि चार धाम यात्रा 2026 की शुरुआत होने वाली है और चार धाम के लिए देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। तो चलो चार धाम। कई सारे हमारे दर्शक हैं जो चार धाम जाने की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास आपके लिए किया गया है वो भी हम ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। दरअसल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अगर पहले दिन की ही हम बात करें तो 2713 पंजीकरण पहले ही दिन, एक ही दिन में किए जा चुके हैं। 18 लाख ऑनलाइन पंजीकरण भी हो चुके हैं। जी हाँ, अक्षय तृतीया का वो खास दिन, वो शुभ दिन जब कपाट खुलेंगे और बड़ी संख्या में भक्त लोग, दर्शनार्थी लोग पहुंचेंगे चार धाम की यात्रा के लिए। अब केदारनाथ में हाईटेक सुरक्षा भी की गई है। हाईटेक सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि पूरे रूट पर 360 डिग्री कैमरों की निगरानी होगी। जी हां, 360 डिग्री पर कैमरे लगेंगे जिनसे पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गौरीकुंड से मंदिर तक कड़ी नजर में आप रहेंगे, यानी कि जो भी भक्त इस चार धाम यात्रा की ओर जाएंगे, रवाना होंगे, तो कड़ी नजर उनकी सुरक्षा के लिए रखी जाएगी। हाईटेक सुरक्षा होगी, हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा पर भी इस बार जोर दिया गया है और साथ ही साथ मंदिर परिसर में 90 अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर होगी, बारीक नजर होगी, ताकि आपकी जो चार धाम यात्रा है, बड़ी कठिन ये यात्रा होती है, लेकिन देश भर से बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। और ना केवल ये एक धार्मिक यात्रा है बल्कि आजीविका का भी महत्वपूर्ण मायने रखता है, यानी कि आजीविका का एक केंद्र माना जाता है। सुरक्षा के साथ साथ सुविधाएं क्या मिलेगी वो आपको बताते हैं। ट्रांजिट पॉइंट्स पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई है। जी हाँ, जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके लिए प्लानिंग होगी। प्रशासन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहेगा। जब तक ये चार धाम की यात्रा चलेगी तब तक प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखे हुए है। सुगम और सुरक्षित यात्रा का भी दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो पूरी तरह से तैयार है चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड। जब आप बड़ी संख्या में दर्शनार्थी, जब भक्तजन पहुंचेंगे तो हाईटेक सुविधा उनको मिलेगी। हाईटेक सुविधा से हमारा ये मायना है कि हाईटेक सुविधा में जब आप पहुंचेंगे तो आप पर पैनी नजर रखी जाएगी। और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत ही पवित्र यात्रा है जिसके लिए पूरी तरह से उत्तराखंड तैयार है, पूरी तैयारियां की गई है। विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे कि ये यात्रा इस बार किस तरह से हर बार की यात्रा से अलग रहने वाली है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, इस बार चार धाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यहाँ पे हरी झंडी दिखा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। चार धाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड की अहम यात्रा है। रीढ़ की हड्डी यहाँ पे मानी जानी है। जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इसमें भी टिकी रहती है, क्योंकि चार धाम यात्रा में पूरे देश भर से जो भक्त है, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तो आज सुबह यहाँ पे देखा गया कि जिस तरीके जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और जो पहला जत्था था उन्हें यहाँ पे हरी झंडी देकर रवाना किया। दूसरी बात करी जाए तो अभी तक जो है 18 लाख श्रद्धालुओं ने जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा दिया है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं लगातार उनका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ये मान रही है जो पिछली बार 50 से 52 लाख जो आंकड़ा यहाँ पे छुआ था वो इस बार 60 से 62 लाख तक पहुंचेगा। तैयारियों की बात कर जाए तो सरकार ने सभी
सभी तैयारियां जो है पूरी यहाँ पे कर रखी हैं। प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस विभाग की बात कर जाए तो 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरी चार धाम यात्रा में लगे हुए हैं। दूसरी अगर बात करी जाए सीवरेज की, पानी की, हॉस्पिटैलिटी की, तो उन सभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद है। जो परिवहन मंत्री हैं बत्रा, तो उन्होंने भी साफ तौर पे यहाँ पे कहा है कि जो सुचारू व्यवस्था है, जो शटल सेवाएं हैं उनकी यहाँ पे व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करने पड़े, सभी तैयारियां यहाँ पे करी गई। सबसे मेन दिक्कत जो यहाँ पे आती है, जो श्रद्धालु जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को प्रॉब्लम हो, तो उनका हॉस्पिटैलिटी चेक यहीं पे ऋषिकेश से यहाँ पे किया जा रहा है। जो पहला पड़ाव है चार धाम यात्रा का, तो यहाँ पे श्रद्धालु को यहाँ पूरा चेक यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद आगे यात्रा के लिए उनको भेजा जा रहा है। दूसरी अगर बात करी जाए केदारनाथ में, तो वहाँ 17 बेड का हॉस्पिटल वो वहाँ पे तैयार कर रखा है। श्रद्धालुओं के लगातार रास्ते में पूरे जो रास्ता है 23 किलोमीटर का, तो उसमें जो है पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रात को जो रास्ता है उसके लिए जो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सभी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे पूरी चाक चौबंद यहाँ पे कराई गई है। तो प्रशासन अपनी तरीके से पूरा मुस्तैद है और चार धाम यात्रा को सफल बनाने में सरकार की जो कोशिश है वो यहाँ पे बात करते श्रद्धालु यहाँ पे कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था यहाँ के चौक चौबंद है। ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जब श्रद्धालु यहाँ पे कर रहे थे, किसी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दी गई है। 2 मिनट में उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जा रहा था। सरकार की व्यवस्थाओं पे भी जो श्रद्धालु हैं वो काफी खुश नजर यहाँ पे आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर आशीष, यानी कि अगर हम बात करें प्रशासन की या फिर राज्य सरकार की, तो भरपूर तैयारियां की जा चुकी हैं। ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, ये यात्रा जो है वो धार्मिक यात्रा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आजीविका का केंद्र भी कहीं ना कहीं बनती है और पर्यटन का भी केंद्र बनती है। आशीष, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने दर्शकों को इस वक्त की एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे संबोधित। रात 8:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो देश को संबोधित करेंगे उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। रात 8:30 बजे का ये समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, देश की जनता को, देश की शक्ति को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।